प्रणाम बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हिंदी भाषा में हम सदैव पाठ और कविताएं पढ़ते रहे हैं। अब कविताओं के अंदर कविताओं की खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। आज हम बात करेंगे इन्हीं शब्दांशों की। हम बात करेंगे अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच की। अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार का अर्थ है आभूषण अथवा शोभा। यह सजावट के लिए प्रयोग होते हैं जिससे शब्दों की, वाक्यों की शोभा बढ़ जाती है। तो अलंकार की परिभाषा क्या है? कवि दंडी के अनुसार काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। इसका प्रयोग होता है कविता की शोभा बढ़ाने के लिए। अब बच्चों, अलंकार के भेद जो हैं वो हैं शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थ अलंकार हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। अब शब्द अलंकार को समझते हैं। शब्द अलंकार क्या है? जहां पर शब्दों के कारण चमत्कार की सृष्टि होती है, वह शब्द अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, जहां पर एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए तो उसकी आवृत्ति से सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहां पर च बार बार आ रहा है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहां पर किसे दोहराया गया है? त वर्ग को। अब बात करते हैं यमक अलंकार की। जहां एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थों की आवृत्ति हो उन्हें यमक अलंकार कहते हैं। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहां पर कनक का एक अर्थ धतूरा और दूसरा अर्थ सोना है, तो एक ही शब्द के दो अर्थ, यमक अलंकार। श्लेष अलंकार, जिन काव्य पंक्तियों में एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वह बन जाता है श्लेष अलंकार। चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां पर सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं: अच्छा शब्द, अच्छा रूप रंग और स्वर्ण। अब आते हैं अर्थ अलंकार पे। सबसे पहले बात करते हैं उपमा अलंकार की। तो जो अर्थ अलंकार है वह जो वाक्यांश है उसके अर्थ को और रोमांचक बनाते हैं। उपमा अलंकार के कितने भेद हैं? सबसे पहले है रूपक अलंकार। यहां पर उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। बंदो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। इन काव्यों पंक्तियों में खल बन पावक ज्ञान धन में रूपक अलंकार है। हनुमान जी खल रूपी बन की पावक हेतु ज्ञान के धन हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है बच्चों? जिन काव्य पंक्तियों में उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानहु मदन दुंदुभि दीन्हि मनसा विश्व विजय कह कीनी। अतिशयोक्ति अलंकार, बच्चों जहां बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वह होता है अतिशयोक्ति अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। मानवीकरण अलंकार, जिन काव्य पंक्तियों में जड़ पर चेतना का आरोप दृष्टिगत हो वह मानवीकरण अलंकार है। अंबरपन घट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इनमें उषा पर नगरी का आरोप मानवीकरण की पुष्टि करता है। तो बच्चों, अलंकार का प्रयोग थोड़ा सा कठिन अवश्य है, लेकिन यदि आप बार बार प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
तो आशा करते हैं आप इस पाठ का अभ्यास करने के लिए तैयार हैं। आज की कक्षा में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद।